अच्छा नवीन बताइएगा कि मेडिकल की फील्ड बहुत टफ है, इसके ऊपर हम आगे जाके बहुत सारे सवाल भी आपसे करेंगे। और मुझे ये बताइए कि सहाफ़त का आगाज़ कैसे हुआ? आप अपनी इब्तदाई एजुकेशन भी बताइए। और इस वक्त जो है वो आप ब्यूरो चीफ हैं नियो टीवी में, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आगाज़ कैसे हुआ सहाफ़त का एजुकेशन? जी बिल्कुल, मैं जो है वो शौक़ मुझे था। और अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मैं बुनियादी तौर पर जड़ावाला एक छोटा सा शहर है सियाना बंगला के साथ, वहाँ का मैं हूँ अच्छा बुनियादी अच्छा। तौर पर रहायशी। उसके बाद माइग्रेट हुए लाहौर में, मैंने अपनी जो है वो मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल जड़ावाला से हासिल की। ठीक उसके है। बाद एमए तक जो मैंने अपनी तालीम है वो लाहौर से हासिल की। ठीक है। जो आपने सवाल पूछा कि मुझे जर्नलिज्म में मैं शौक़ से आया या किसी ने धकेला, मुझे शौक़ था। साल 2010 की मैं बात करूँगा। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब जो है वो मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी में था, तो वो एक उनके पास आइडिया था उस वक्त कि वो अपना एक डेली नई बात अखबार लॉन्च करने की बातें कर रहे थे। ओके ओके ओके। तो उनसे मैंने उस वक्त रिक्वेस्ट की थी कि सर अगर आप मुझे जो है वो एक चांस मुझे भी दें तो मैं आपका बड़ा आसानमंद रहूँगा। ठीक तो है। उन्होंने मुझे चांस, जब डेली नई बात जो है वो रोज़नामा नई बात 2011 के एंड में जब इसका इफ्तिताह किया गया, तो उसी वक्त मैंने उनको जब ये इफ्तिताह किया तो उन्होंने मुझे साथ एक चांस दिया। ठीक है। बाकी ये बात है कि बीट क्यों मैंने जो है वो हाँ, हेल्थ की चूज़ मेडिकल की, ये जी मैं जी। आज आपको शायद पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। मैंने तकरीबन 8 से 9 साल शोबा सेहत में जॉब भी की है। अच्छा माशाल्लाह। मैं वहाँ से जो है वो इधर आया हूँ, और इसके मुझे ये फ़ायदा था, मैंने इसलिए चूज़ की कि मेरे तलक़ात पहले बहुत ज़्यादा थे। ओके, नो तो हाउ आपको मुकम्मल जी थी इसके पता था, बारे में। तो जी मैंने इसलिए वो चूज़ की। उनको भी मैंने कहा कि मुझे ये बीट, मैंने स्पेशल उनको रिक्वेस्ट की थी, मैंने बीट यही करनी है। ठीक है। तो डेली नई बात का जब इफ्तिताह हुआ तो उसके बाद उन्होंने मुझे मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो जब उन्होंने मुझे मौका दिया तो मैंने उसको जो है वो, उन्होंने कहा कि आप कैसे कर लेंगे? मैंने कहा जी मुझे आप मौका दें, अगर मैं ना कर सका तो आप। तो फिर आपने साबित जी, किया माशाल्लाह से। क्योंकि मेरे शौक़ बहुत ज़्यादा था। मैंने ठीक है। दिन रात एक की, जो है वो मैंने बड़े-बड़े स्कैंडल ब्रेक किए। बिल्कुल। और डेली नई बात में मैं आपको बताता हूँ कि एक टाइम ऐसा था कि मैं उस वक्त प्रिंट मीडिया में था, डेली नई बात ज़ाहिर अखबार है, तो मैंने तकरीबन कोई एक जो है वो करोड़ के लगभग मैंने पोलियो की वैक्सीन पकड़ ली थी, जी बिल्कुल जो को बिल्कुल। मार्केट में सरकारी वैक्सीन मार्केट में इधर-उधर जो है वो बहुत फ़रोख्त बड़ा कर। स्कैंडल आपने जी, वो बिल्कुल मैंने ये वो उसके किया था। उसके बाद जब वो मेरे दफ्तर में उस वक्त के डीसीओ और उस वक्त के जो मुतल्लिका सारी अथॉरिटी डीजी मेरे दफ्तर में वो कलेक्शन करने आए कि ये सरकारी है, वो एक बड़ा स्कैंडल था। ओके। तो वक्त के साथ साथ जो है वो जब एक उन्होंने लॉन्च किया ए लाइट टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शिफ्ट करने के लिए, तो जी उन्होंने जी। हमें चांस दिया तमाम रिपोर्टर्स को। नई बात में अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो एक हेल्थ बीट बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था। जी माशाल्लाह। तो हम सब जितने भी रिपोर्टर्स थे तकरीबन अराउंड अबाउट 25 के करीब रिपोर्टर्स थे उस वक्त भी। ये साल 2014 की बात है। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्टर शिफ्ट होना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक में, साथ अखबार भी करें और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपको चांस दिया जाएगा। तो हमें वहाँ से फिर मौका मिल गया ए लाइट से। तो ए लाइट के दौरान जो है वो मुझे फिर बहुत ज़्यादा टीवी पे जो है वो रिपोर्टिंग करने का बड़ा शौक था। तो मैंने वहाँ भी दिन रात एक की, मैंने दिन रात एक करके वहाँ पर जो मेहनत की, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से ए लाइट को जब नियो में कन्वर्ट किया गया, नियो 2015 में जो है वो नियो टीवी लॉन्च किया गया, तो उस वक्त भी मैं इस टीम का हिस्सा था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब नियो टीवी आया तो अराउंड अबाउट मैं तकरीबन कोई 20 ऐसे सर्टिफिकेट हासिल किए जो कि मैं बेस्ट रिपोर्टर था। जी जी बिल्कुल। और वाहिद आप एक रिपोर्टर हैं जिसने 20 दफा ये बेस्ट रिपोर्टर मैं अपनी रिपोर्टिंग टीम से निकला। हर दफ़ा जो है वो मैं बेस्ट रिपोर्टर ही होता था। ये नियो टीवी की मैं बात करता हूँ पूरे पाकिस्तान से, क्योंकि ये नियो टीवी में परफॉर्मेंस वैल्यूएशन ये थी कि पूरे पाकिस्तान से जो रिपोर्टर बेहतर स्टोरीज देते थे उनको फिर जो है वो एक सर्टिफिकेट देते थे और उनको अप्रिशिएट करने इदारा हमेशा अप्रिशिएट करता था। तो एक और एजाज आपके नाम पे हुआ है कि आपने डॉक्टर प्रोफेसर जो है चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, आपने तजवीज़ दी थी कि एक लोकल चैनल भी लॉन्च किया जाए लाहौर रंग के नाम से, जो आज एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। उसकी कहानी सुनाएं कि ये आपको आइडिया कैसे आया? जी बिल्कुल, जब नियो टीवी में थे और जो है वो उस वक्त एक सिटी 42 चैनल था, एक लाहौर न्यूज़ भी था चैनल। तो इसी दौरान जो है वो मैंने जो फ़ील किया अपने दायरे के लिए कि इनको एक लोकल चैनल की अशद ज़रूरत है, ये मैंने अपने तौर पर फ़ील किया। मैंने अपने जो ऑनर है प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, उनसे मेरी एज कैजुअल एक मुलाकात हुई। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर एक लोकल चैनल अगर आप हमें दे दें, खा वो यूट्यूब चैनल दे दें, ये साल 2018 की बात है, या जो है वो आप सैटेलाइट टीवी चैनल दे दें।
तो इसका उन्होंने मुझे पूछा कि क्या फ़ायदा होगा। मैंने कहा सर इसका सर ये फ़ायदा होगा कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हम नेशनल टीवी के ऊपर उनको कवर नहीं कर सकते और उनकी रिक्वेस्ट बार बार होती है कि हमें चलाएं, और हम वो छोटे छोटे मसाइल जो लाहौर के वो हम हाईलाइट नहीं कर सकते क्योंकि नेशनल टीवी के ऊपर इतनी स्पेस नहीं होती, उसके ऊपर पॉलिटिक्स और फिर पूरा पाकिस्तान हम कवर करते हैं तो टाइम तो नहीं है, फिर एडवर्टीजमेंट भी होती है। तो इसके ऊपर मैंने उनको ये कहा था कि हम सर हर उस बंदे की आवाज़ बनेंगे जिसको हमारी ज़रूरत है, और हम हीरो और जो विलन का जो लोग किरदार अदा कर रहे होते हैं उनको हम दिखाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो उन्होंने फौरी तौर पर मेरी इस तजवीज़ को माना। इस तजवीज़ के तकरीबन 1 माह बाद उन्होंने लाहौर रंग के नाम से एक चैनल जो है वो लॉन्च कर दिया, और सरप्राइज मुझे ये मिला कि मुझे ये था कि उस वक्त की जो हुकूमत थी, उस वक्त के जो वज़ीर आला थे या गवर्नर पंजाब या एक बड़ी सियासी शख्सियत उसका इफ्तिताह करेगी, लेकिन मुझे बड़ा सरप्राइज मिला। उस वक्त ये चैनल का इफ्तिताह उन्होंने मुझसे करवाया, और जब मुझे बताया तो 1 मिनट के लिए तो मुझे जो है वो होश नहीं रहा कि इसका चैनल का इफ्तिताह मैं करूँगा। और मुझे आज भी उनके ये अल्फाज याद है कि उन्होंने कहा था कि ये चैनल जो सहाफ़ियों के नाम है, क्योंकि इस चैनल का एक जर्नलिस्ट जो है इफ्तिताह कर रहा है तो मैं सहाफ़ियों के नाम कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम किसी भी सहाफ़ी का कोई मसला बनते हैं तो लाहौर रंग मसला कोई बनता है तो लाहौर रंग फ्रंट पुट पे होता है, और हमेशा जो है वो उसको हाईलाइट हम करते हैं, या डिपार्टमेंट्स के अंदर जो मामला होते हैं एक एक मामले को हम हाईलाइट करते हैं। और ये हमारे जो ऑनर है प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, उनका ही ये विजन था कि हमने जो अच्छा काम करने वाले हैं उन हीरोज को भी दिखाना है, खा वो ट्रैफिक वार्डन है, खा वो एक क्लर्क है, खा वो एक नैब कासिद है, खा वो एक बड़ा ब्यूरोक्रेट है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो वो हमारा हीरो है। लेकिन इसी मुआशरे में अगर कोई विलन का किरदार अदा कर रहा है, अगर कोई करप्शन कर रहा है, खा वो एक क्लर्क है, खा वो एक ब्यूरोक्रेट है, खा एक छोटा बंदा है, हम उसको भी एक्सपोज करेंगे। और लाहौर रंग का यही एक कामयाब पॉलिसी है। इस वक्त लाहौर रंग ने यही एक अपना मार्केट में नाम बनाया कि हम बिल्कुल जो है वो करप्शन को हाईलाइट करते हैं और मौक़िफ़ के साथ हाईलाइट करते हैं, और जो हीरो है हमारे जो उनको हम बिल्कुल जो है वो प्रमोट करते हैं, उनको दिखाते हैं कि ये मुआशरे का अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये एक मेरी हिस्ट्री है, तारीख है कि मैंने एक चैनल से रोज़नामा नई बात से स्टार्ट किया, उसके बाद एएलआई टीवी, फिर नियो टीवी, लाहौर रंग टीवी, और एक इंटर्न रिपोर्टर के तौर पर मैं आया था इसी चैनल में। मैंने कोई चैनल शिफ्ट नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। अराउंड अबाउट 14 या 15 ईयर्स 2011 के एंड से अब तक लगा लें 14 या 15 साल बनते हैं, मैं इंटर्न रिपोर्टर से, इंटर्नी से ब्यूरो चीफ इस वक्त पूरे दायरे का हूँ। न्यू न्यूज़ का लाहौर रंग का ब्यूरो चीफ मैं हूँ। इससे पहले डिप्टी ब्यूरो चीफ था मैं। हमारे चूँकि ब्यूरो चीफ साहब या शुजात साहब थे, उनसे भी जो है वो मैंने बड़ा सीखा, क्योंकि उनके अंडर मैंने काम किया। मैं डिप्टी ब्यूरो चीफ था, वो ब्यूरो चीफ थे। वो ज़ाहिर है जो है वो सेटल हो चुके हैं कनाडा में इस वक्त, तो उनसे बहुत कुछ सीखा। उनके बाद दारे ने मुझे ये ब्यूरो चीफ बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 माह हो चुके हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं जो अपनी टीम के साथ, एक टीम वर्क के साथ इसको चला रहा हूँ। कहानी यही बतानी थी कि हुआ ये है कि एक तो शौक था बहुत ज़्यादा, और मैं ये भी आपको बता दूँ कि मेरा कोई रिलेटिव किसी मीडिया इंडस्ट्री में नहीं है। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब जो है वो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं काम इंटर्न रिपोर्टर के तौर पर आया था, लेकिन उनका ये विजन है कि वो जो काम करने वाला बंदा है उसको वो परखते हैं, वो देखते हैं, फिर उसी दायरे में काम करने वाले बंदे को तरक्की भी मिलती है। और मैं वो वाहिद रिपोर्टर हूँ। जब मैं अभी रिपोर्टर था, मैं अभी इस दायरे की अगर बात करूँ तो इन्होंने मुझे जो है वो आला परफॉर्मेंस के ऊपर तौर पर गाड़ी भी गिफ्ट में मुझे दायरे ने की है कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई तो उन्होंने मुझे जो है वो एक गाड़ी गिफ्ट की। तो ये ऐसी सूरत हाल है कि मुझे 1-2 चैनलों से, मुझे बड़े चैनलों से ऑफर भी आई। 2017 की बात करूं, उसके बाद जो है वो 22 में भी एक दो चैनल ने मुझे कहा कि आप जो है वो हेल्थ बीट के लिए उनको चाहिए, लेकिन मैंने अपना दायरा चेंज नहीं किया। उसकी ये वजह थी कि मैंने एक दायरे के अंदर रहकर, जब एक ऑनर की जानिब से जब मुझे इफ्तिताह करवा दिया गया एक दायरे का, तो उसके बाद मेरा कोई बात बचती नहीं है कि मैं छोड़ कर जाऊं। तो मैंने कभी अपने दायरे को नहीं कहा कि मुझे उधर से ऑफर आई है, मेरी सैलरी बनाए। मैंने हमेशा जो है वो उनके विजन के मुताबिक काम किया है और लॉयल्टी के साथ काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज नियो न्यूज़ और लाहौर रंग का नई बात मीडिया नेटवर्क का ब्यूरो चीफ। जी माशाल्लाह से, और अल्लाह आपको और कामयाबी दे, और आपने साबित भी तो किया है ना अपने आप को।